भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी महाराज की पावन उस नगरी में, जिसको बलभद्र तीर्थ नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक 25 वर्ष से अनवरत रूप से वेद के रक्षणार्थ, धर्म के रक्षणार्थ, सनातन संस्कृति के रक्षणार्थ ब्राह्मण बटुकों को वेदों का अध्ययन किया जाता है, वह कराया जाता है। और जो वेद सनातन धर्म के आधारभूत है, हमारे संस्कृत जगत में वेदों की रक्षा के लिए ही व्याकरण को पढ़ने का उद्देश्य बताया गया है कि मूलभूत उद्देश्य जो व्याकरण पढ़ने का है, संसार में व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। पातंजलि महाभाष्य कहता है रक्षार्थ वेदानाम मध्यम व्याकरण। संस्कृत जगत में बिना कोई व्याकरण के विद्वान नहीं हो सकता है। उस वेद के जो 6 अंग हैं, उन 1 अंगों में जो वेद है, जो व्याकरण है, वो एक अंग है और वो मुख है, उस वेद का मुख ज्योतिष नेत्र है। हम भविष्य दर्शन कर सकते हैं। शाश्वत सनातन धर्म के ये एक पवित्र सिद्धांत है जो ऋषि मुनियों ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से जो प्राप्त किया, वो एक धरोहर है जी। हमारा सौभाग्य है उस ब्रज की धरा पर एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। पवित्र माँ गंगा के किनारे अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने अध्ययन किया। उसी विद्यालय में इस शरीर को दीक्षा मिली और उसी पवित्र भूमि पर 10 वर्ष तक गंगा स्नान करके वेद आदि, व्याकरण आदि विषयों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सनातन धर्म, लोग हर जगह धर्म की जयकार बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कुछ धर्म की चर्चा होती है, धर्म की चर्चा कर रहे हैं। इस धरा पर विद्वान भी रहते हैं। कुछ विद्वान इस मीडिया में नहीं आना चाहते जी। वो सोचते हैं, वो देख रहे हैं दृष्टा बन करके जी, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जिन लोगों को श्लोक नहीं आता है बोलना, वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मान बैठे हैं। ये सब चल रहा है, किंतु मैं जो आजकल देख रहा हूँ, तो इस शरीर को वहाँ पर जन्म मिला और इस शरीर को ब्रज में
उस पावन धरा से जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद में जब हम आ गए, तो फिर हमको ये प्रेरणा हुई, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में ये प्रेरणा हुई कि हमको राष्ट्र के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें कृत संकल्प होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के हमको राष्ट्र की सेवा में लगना चाहिए। क्यों कि ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इससे केवल अपने जीवन को जी करके, जीवन यापन करके, अपने परिवार को पाल करके ही कल्याण होने वाला नहीं है। मानव का धर्म बनता है तो वो राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए भी जिए, उसके लिए कुछ करे, ये उसका शाश्वत धर्म है और उसे वो करना चाहिए। ऐसी हृदय में भावना जागृत हुई, प्रभु ने प्रेरणा दी, तो निःशुल्क वेद पढ़ाने की इच्छा हुई। ये बात जब 10-12 साल हो गई, विश्व धर्म संसद तक पहुंच गई। संपर्क हुआ, उन्होंने बुलाया, कार्यक्रम हुए, हम गए। वहीं पर सार्वभौम सनातन धर्म महासभा के परमाध्यक्ष इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य प्रभानंद सरस्वती महाराज जी ने हमको एकांत में बैठ करके कुछ संदेश दिया और मुझसे बोले कि आपके पवित्र संकल्प को मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराज, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, अयाचक रूप से उस संस्था के लिए, उस स्थान के लिए, या और भी जो शिष्यों ने स्थान बनाए हैं, किसी के लिए आज तक मैंने कोई किसी से एक पैसा नहीं लिया। आप वहाँ आएंगे, कभी आएं, देखें, केवल धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए मैं ये कृत संकल्प होकर के वहाँ पर ये संकल्प लिए बैठा हूँ। और वो मेरा धीरे 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 कच्छप गति से, क्योंकि जब किसी का कोई कहीं अपेक्षा नहीं रहती, वैसे तो यत्र चेतना तत्र अपेक्षा है, जहाँ चेतना है वहाँ अपेक्षा है, किंतु फिर भी एक स्वाभिमान मान लो या जो भी है, तो किसी से न करके वहाँ लगे हुए। तो उन्होंने पहले सन 2010 में महामंडलेश्वर बना दिया, सार्वभौम सनातन धर्म महासभा विश्व धर्म संसद के तत्वावधान में पवित्र पावन हरिद्वार की पवित्र नगरी में मुझे वहाँ अभिषिक्त किया गया। मैंने मना किया, मैंने महाराज मैं इस लायक नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं, आपको नहीं पता है कि आप क्या। उन्होंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये जगत गुरु का पद मुझको सन 2013 के कुंभ में प्रयागराज में मुझे अभिषिक्त किया और वहाँ पर इस भारतवर्ष के उच्च कोटि के विद्वान और एक केंद्रीय विद्वत परिषद बनाई गई, उसके माध्यम से हमारा वहाँ पर अभिषेक हुआ। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमको छत्र दंड और सिंहासन लेकर के कहीं घूमना नहीं है, हमको केवल राष्ट्र की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है। मेरे बीच में एक सवाल और आपसे जी, आपने महामंडलेश्वर जी की चर्चा की, ऐसा भी हो रहा है कि महामंडलेश्वर कुछ
किसी हो को बना देते हैं, कुछ पैसे वैसे या कुछ ऐसा सिस्टम भी क्या इसमें उचित है क्या ये? देखिए, ये सब व्यवस्थाएं हैं। जी जी अखाड़ा परिषद किसी को अभिषिक्त करता है जी तो उसको अखाड़ा परिषद को भी धर्म के अनुसार अनेक प्रतिष्ठित महापुरुषों को, विद्वानों को वहाँ आह्वान करना पड़ता है। वो पहुँचते हैं, उनकी सम्मान की व्यवस्था होती है। तो ये कोई आजकल के उसमें अभी भंडारा ही करा दिया 1000, 2, 4, 10, 5,000 लोगों का, तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो कुछ खर्चा जो होता है वो केवल वैसा होता है, न कि किसी को इसमें रिश्वतबाजी चलती हो, ऐसा कुछ नहीं। गुरु कहीं कोई अगर देखिए, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर की क्या दायित्व होता है और उसका क्या महत्व होता है? हाँ, ये आज शंकराचार्य जी महाराज ने 4 पीठ बनाए। जी जी और वो वैदिक पीठ है। जी ऋग, यजु, साम, अथर्व, वो 4 आमनाएं हैं। पूर्वामनाएं, दक्षिणामनाएं, पश्चिमामनाएं, उत्तरामनाएं। उन आमनायों की शंकराचार्य नियुक्त किए और उनको उन्होंने अभिषिक्त करके धर्म की रक्षणार्थ ये पवित्र कार्य उन्होंने किया। उन सिद्धांतों को मान करके आज भी वो परंपरा अनवरत रूप से चली आ रही है। जी हमारा सनातन धर्म कहीं से भी धर्माचार्यों के द्वारा जो मूलभूत, जो हमारा जो शाश्वत सनातन धर्म जी को लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनके द्वारा कहीं भी कोई ऐसी कमजोरी नहीं है। जी वो अपने अपने उन स्तंभों को सबको संभाले हुए हैं। जी जिसकी जितनी पावर है, जी जी जितनी जिसकी कैपेसिटी है, वो सब साधे हुए हैं। जी तभी तो सदा हुआ है सब सिस्टम। नहीं होता है तो फिर कैसे? सब साधे हुए हैं। जैसे गिरिराज जी ने, वो गिरिराज जी को उठाया भगवान श्री कृष्ण ने, सुनिए, तो वो सब जो है नीचे से, यद्यपि कनिष्ठिका पर, सुनो, कनिष्ठिका पर भले ही भगवान ने उठा लिया, किंतु उसके नीचे ग्वाल वालों ने भी अपने अपने डंडा लगा रखे थे। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। दूसरा हमारा जो सवाल था वो उसका थोड़ा अलग किस्म का था। वैसे महामंडलेश्वरों को जी कोई भी हो, जी हमारी चिंता ही यही है महाराज। तुमने यदि ये प्रश्न पूछ लिया तो मेरी आंतरिक वेदना ही ये यही कि कोई भी महामंडलेश्वर हो, हाँ हाँ, कोई भी जगत गुरु हो, हमारे सनातन धर्म के, उन सब को अपने स्वरूप का, अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए अक्षरशः। क्योंकि वो महाजन हैं हमारे, उनके मार्ग पर चलने वाले लोग यदि वो कहीं थोड़े भी डिग गए तो समझ लीजिए सब कुछ। तो इसलिए ये चिंता का विषय है, किंतु कोई कहीं मुझे नहीं लगता कि डिग रहा है। सब, मैंने कहा ना कि सब लगे हुए हैं अपने अपने साथ। जगत गुरु जी, किंतु देश का परिस्थिति के अनुसार, जैसे महाभारत वो और या उसमें आप भागवत में देखिए कि धर्म की पैर को और तोड़ रहा है कोई, वो कौन था? कली है। यद्यपि हमारे जो धर्माचार्य लोग हैं कली के लिए बताते हैं, और है सत्य भी है कि कलयुग में बहुत गुण भी हैं, कुछ अवगुण हैं तो गुण भी। चलो मैं तो
ये जो धर्म के ऊपर आघात हो रहा है सवाल ये यही था। कली के प्रयोग से है, मैं वही आपको लेके चल रहा हूँ। ये कली के प्रभाव से है और ये होता रहा है। तो इसमें क्यों कि ये विषय परमात्मा ने स्वयं अपने हाथ में ले रखा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। वो स्वयं अपने आप आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो मूढ़मती हैं, जो सनातन धर्म को जानते नहीं हैं, जो अनर्गल वाक्य बोलते हैं, जिन्हें शाश्वत धर्म का पता नहीं है, अरे वो अपने का उनको पता नहीं है, वो धर्म के बारे में क्या जानेंगे। ऐसे अज्ञानी पुरुषों की ओर हमें ध्यान नहीं देना है। समय आने पर उनको भी सद्बुद्धि आ जाती है, वो भी सब फिर उस मुख्य धारा में आ जाते हैं। कहीं कोई बच्चा अगर कोई बिछड़ जाता है कहीं जी 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 तो फिर वो जब लौट करके आ जाता है तो फिर उसकी जो गलती को माँ बाप क्षमा कर देते हैं। तो हमारा सनातन धर्म ही क्षमा को मानने वाला है। तो एक क्षमत्व भावना रखते हुए मैं उन मंदभागी मूढ़मती प्राणियों से, वैसे तो वो मानव हैं, 83,99,999 योनियों के बाद में बड़े फुर्सत से, बड़े उससे भगवान ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है इसकी। तो सोच समझ करके बोलना, क्योंकि शब्द ब्रह्म बताया है तो हमें वाणी में से बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। किंतु बहुत से ऐसे मंदभागी लोग हैं जो सोच समझ करके नहीं बोलते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे जनमानस की भावनाओं को तो आहत ही नहीं कर रहे हो, तुम अपने स्वयं के उस पाप राशि की पोटली को बोझित कर रहे हो। उसको कैसे ढोओगे, उसको कैसे लेकर के जाओगे। विषय ये भी हमारे तो कभी कभी मस्तिष्क में आता है कि लोगों के बाद बहुत दया आती है। जगत गुरु जी, मेरा एक और सवाल है आपका। आजकल कुछ राजनीतिक लोग जी सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कह रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर। जी, इस विषय में आपका क्या कहना है और साधु संतों की क्या राय है? देखिए, सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पहले ये सोचना चाहिए कि जिसका नाम ही सनातन है। जी। भाई, चाय का नाम चाय होता है, दीपक का नाम दीपक है, अग्नि का नाम अग्नि है। तो नाम वही तो होता है जो वो है। जल है तो जल है, तभी तो जल है। जी। तो जिसको सनातन कह दिया मुख से, उसको नष्ट की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कहाँ से आए? ये मूर्खता की बातें हैं। वो लोग नहीं जानते कि जिसको सनातन कह दिया, जिसका सनातन का अर्थ ही वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, जानते होंगे जो भी कहने वाले ऐसे नेता हैं जी। उनके लिए ही मेरा ये कहना है कि वो सनातन जो शब्द है इसका क्या मतलब समझते हैं। सनातन को नष्ट करेंगे? जी, ऐसा सनातन का तात्पर्य होता है जो था, जो है, जो रहेगा। जो था, जो है, वो जो रहेगा, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान में जिसकी सत्ता रहती है, वो सनातन है। उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। धन्यवाद। उसको कोई नष्ट नहीं। ये केवल उनकी स्वयं की परिकल्पना है, बाल वचन है। जी। तो बाल वचन यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके ऊपर विद्वानों को प्रतिक्रिया दे करके उस विषय को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सनातन जो शब्द है, धर्म शब्द है, ये हिंदी का है, हिंदी शब्दकोश का है, हमारी हिंदू डिक्शनरी का शब्द है। अच्छा, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो धर्म शब्द हमारी हिंदू डिक्शनरी का है उसको प्रयोग शब्द कर रहे हैं।
उसको प्रयोग सब कर रहे हैं, उसका लाभ सब ले रहे हैं, फिर भी धर्म की निंदा करते हैं। लाभ हमारे उस शब्द का सब ले रहे हैं। धर्म शब्द केवल हिंदू डिक्शनरी का है, उसको इस्लाम के पीछे भी लगा दिया जाता है, उसको ईसाई के पीछे भी लगा दिया जाता है, उसको अनेक और अपने अपने उनके पीछे लगा करके जो है और कहते हैं ये हमारा धर्म। अरे धर्म नहीं, अरे तुम जैसे तुमने इस्लाम बनाया वैसे ही तुम कोई और शब्द बना लो। धर्म को ही हमारे को क्यों ले रहे हैं? ये वही सनातन धर्म है जिसका आश्रय लिए बिना किसी का काम नहीं चल सकता। सब हमारे धर्म का आश्रय ले रहे हैं, हमारे धर्म का सब आश्रय। धन्यवाद जी जगत गुरु जी, आपका बहुत बहुत हमारा सौभाग्य कि आपसे हमें मिलने का मौका मिला और जुड़ने का। और हमारा जो संकल्प है, बस चलते चलते अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सार्वभौम सनातन धर्म महासभा का जो संकल्प है वो यही है कि शाश्वत सनातन धर्म को स्थापित करना। जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारे सार्वभौम सनातन धर्म महासभा में 40 महामंडलेश्वरों को अभिषिक्त कर दिया गया है अब तक। जी जी। इसमें ये नहीं चलता है, यहाँ पर विद्वान देखे जाते हैं और ये केवल हमारा प्रयास एक धर्म के, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए है। जगह जगह वैदिक गुरुकुल खुलवाना, आदिवासी कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर उन्हीं के प्रकार से स्कूलों की उनकी व्यवस्था करके उनको शिक्षित बनवाना। हर जगह शिक्षा, शांति, सद्भावना, समभाव, समरसता, एक समृद्ध भारत, एक समृद्ध राष्ट्र, एक समृद्ध संस्कृति, एक समृद्ध धर्म जो सनातन धर्म है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। धर्म के लिए बस चलते चलते एक बात और कह रहा हूँ, ये बातें जो हो रही हैं ये अज्ञानता के कारण हो रही है। अज्ञानी लोग हैं, वो सब जानते कुछ नहीं हैं, बोलते चले जाते हैं। यदि ऐसा कोई वो है तो उन्हें मंच साझा करना चाहिए, विद्वानों की सभा करनी चाहिए। ये विषय विद्वता का है, ये नेताओं का विषय नहीं है। सनातन धर्म किसी का कोई धरोहर नहीं है। ये सनातन धर्म वो शाश्वत है कि ये जो हमारे शरीर के बाल से, चोटी से लेकर के नाखून, पैरों के नाखून तक का जो शरीर है, इसके एक एक अंश में सनातन धर्म निहित है, सनातन धर्म व्याप्त है। धर्मो रक्षत कौंतारे यत्र कोपी न तिष्ठति। भगवान ने धर्म के लिए कहा अर्जुन के पूछने पर। अर्जुन ने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं धर्म पर चलो, धर्म पर आरूढ़ हो, मैं क्यों धर्म करूं? भगवान बोले अर्जुन, धर्म प्राणी की वहां रक्षा करता है जहां उसका कोई रक्षक नहीं होता। धर्म वो है, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। इसलिए कृत संकल्प हो करके संपूर्ण समस्त राष्ट्र के प्राणियों को, जनमानस को, सभी मनुष्यों को, मानवों को धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सनातन धर्म का अनुपालन करते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। इसी में ही राष्ट्र का कल्याण है। यही राम राज्य की परिकल्पनाएं, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति, तो अल्प मृत्यु नहीं कबने उपीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। न कोई दुखी भी नहीं था, न कोई अबुद्ध, न लक्षण ही ना। फूलई फलई सदा तरुकानंद, रहे एक संग गज पंचा। वो राम राज्य की परिकल्पना बातों से नहीं होती, वो सिद्धांतों से, राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा से, राष्ट्र के मूलभूत जो धर्म के पैर हैं उनकी रक्षा। क्या बिना वेद के
धर्म की रक्षा हो सकती है कि ना वेदों के सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। सत्य है, मानना पड़ेगा। इसलिए मैं राष्ट्र के प्रतिनिधियों से भी मेरा ये आग्रह है तो वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए अपना मन बनाएं, जिससे हमारे राष्ट्र को एक नई दिशा मिले, हमारा जनमानस सुख समृद्धि शांति को प्राप्त करे। क्योंकि बिना धर्म के सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं वो लोग मूर्ख हैं जो सुख चाहते हैं और धर्म नहीं करते। जी जी। सुख चाहे मूढ़न धर्म रता चऊं और समाकुल व्याकुलता। और वो आप देख रहे हैं। हमें हृदय से धर्म को अपनाना है, हमें दिखावा नहीं करना है। हमको इस सनातन धर्म के लिए दृढ़ संकल्प हो करके अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत अच्छा लगे आपसे मिलकर, बड़े सौभाग्य हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।